गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने एडजुगेट और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देखा था, इन्वर्स कैलकुलेशन किए थे, तो उसके थोड़े प्रॉब्लम्स हम आज देखेंगे। सो ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ हमें वेरीफाई करना है ए इन्वर्स इक्वल टू आई। सो ये प्रॉब्लम हमने क्यों पिकअप किया है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ए हमें पता है, इन्वर्स हमें देखना पड़ेगा कितना है, उसके बाद ही हम ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो इन्वर्स कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है, हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सो कोफैक्टर को ट्रांसपोज करके बनता है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या होंगे, कोफैक्टर ऑफ दिस। सो साइन देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन मैट्रिक्स जो चाहिए, कोफैक्टर में साइन देना पड़ेगा। सो अब सारे के कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये क्या 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसका कोफैक्टर क्या होगा, रो और कॉलम हटा दो, सो रहा कॉस थीटा, सो प्लस कॉस थीटा। इसका क्या होगा, रो और कॉलम हटा दिया तो साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। इसके लिए क्या होगा, ये रो कॉलम हटाने से माइनस साइन थीटा, उसका माइनस मतलब प्लस साइन थीटा हो गया। इसका क्या होगा, कॉस थीटा रहा, सो प्लस कॉस थीटा। इसको ट्रांसपोज करना है। सो एडजॉइंट ए क्या मिला हमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉलम वाइज कर देते हैं इसको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। सो डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट अगर हम इसे लें, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल गया है। सो पहले हम एडजॉइंट ए को लिख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 1 डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले जो हमें कैलकुलेट करके मिल चुका है उसे उस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ए मैट्रिक्स हमें पता है, सो उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सो क्या होता है, लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई किए एलिमेंट्स को, कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर मतलब प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 1/1 इंटू दिस। सो ए इनवर्स हमें मिल गया। ए इनवर्स इज सिंपली दिस, 1/1 इज 1। सो नाउ लेट्स वेरीफाई कि हमारा इन्वर्स जो है वो सही है कि नहीं। अगर सही होगा सो ए इन्वर्स आई आएगा। सो ए इज पता है हमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉस 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया। यहाँ पे कॉस साइन और यहाँ पे माइनस कॉस साइन, सो 0 हो गया। यहाँ पे साइन कॉस साइन कॉस और माइनस साइन कॉस 0 आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आ गया। सो इक्वल टू आई। सो प्रूव हो गया।
अब एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें ए हमें कहा गया है ए इज व्हाट, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ए बी सी डी, so that adjoint of adjoint A इक्वल टू A। तो यहाँ क्या शो करना है, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लेने से ए आता है। तो वो कैसे करेंगे, पहले एक एक स्टेप, पहले इस मैट्रिक्स को ढूंढे। एडजॉइंट ए इज व्हाट, एडजॉइंट ए इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ इसका कोफैक्टर मतलब अगेन प्लस माइनस साइन गलत ना हो जाए, इसीलिए पुट कर लेते हैं पहले। इसका डी पुट कर दो, इसका सी, बस रो और कॉलम जिस एलिमेंट का कोफैक्टर ढूंढ रहे हैं, जैसे यहाँ इस पोजीशन के लिए इसका कोफैक्टर चाहिए, रो कॉलम हटाया, बी, डी के लिए ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आया, डी माइनस सी, डी माइनस सी माइनस बी ए। सो ये बन गया हमारा एडजॉइंट है दिस मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइंट लेना है फिर से, सो क्या होगा, इसका एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ क्या हो गया, इसका कोफैक्टर से। अब एडजॉइंट ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का जो कोफैक्टर होगा उससे एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स फॉर्म होगा यहाँ पे, उसका ट्रांसपोज होता है। सो डिटर्मिनेंट हमें ज़रूरत नहीं है लिखना अभी, हमें इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है उसके कोफैक्टर यहाँ पुट करने हैं। सो डी का कोफैक्टर ए प्लस ए, माइनस बी का कोफैक्टर इज माइनस ऑफ माइनस सी मतलब प्लस सी, माइनस सी का कोफैक्टर माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस बी तो प्लस बी, यहाँ प्लस है मतलब इसका डायरेक्टली डी विदाउट एनी साइन चेंज। सो इसको अब ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ट्रांसपोज ऑफ लिखा हुआ है। सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज करने से क्या, ए सी आ गया ऐसे, बी डी रो था, कॉलम बन गया, सी दिस इज ए। सो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमें मिली क्या, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, द मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब यहाँ से ये कहा जा सकता है कि प्रूव ऑल्सो दैट, हमें पता है ये प्रॉपर्टी कि ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू वाइज प्रूव करने अगर बोले तो क्या होगा, ए इनवर्स क्या है, पहले एक चीज का इसका इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ वो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकाल रहे हैं, जैसे ए इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट उसका बाई डिटर्मिनेंट ऑफ वो। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स का इनवर्स कैसे होता है, एडजॉइंट हुआ, इसका होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए। हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, हम पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ दिस, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास है, सो उसका भी एडजॉइंट लेना है हमें। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या देखा हमने, ए होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। सो
वैसे ही एडजॉइंट ए यहाँ पे पुट करो। समझो एडजॉइंट ए इज सपोज ACBD। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है पिछले प्रॉब्लम का, जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। ACBD बाय डिटर्मिनेंट ए, सपोज दिस इज ये वैल्यू। अब इसका एडजॉइंट लेना है तो एडजॉइंट तो इसका नहीं होता है, ये तो एक स्केलर वैल्यू है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होगा, एडजॉइंट सिर्फ मैट्रिक्स का होता है, एक स्केलर वैल्यू का नहीं होता है। एडजॉइंट ऑफ दिस, तो ये क्या करेंगे, ये क्या हुआ इसका मतलब, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज मैट्रिक्स, तो वो उसका एडजॉइंट होगा ये नीचे, डिटर्मिनेंट ए नीचे आ गया इसके साथ। इसका मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज ए, हमने पिछले प्रूफ में देखा। अब डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन इज मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट लो, सेम। सो ए इनवर्स कितना होता है, आई, सो डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज 1, हमें पता है। सो ए इनवर्स का इनवर्स लो तो रिजल्ट इज ए। देखो बिना कैलकुलेशन के, इसीलिए मैंने ACBD कुछ भी एक लेके एग्जांपल ये शो करने की कोशिश की है कि अगर हम एडजॉइंट लेते हैं समथिंग बाय ए स्केलर नंबर, तो स्केलर नंबर का तो एडजॉइंट हम नहीं कर सकते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। बस मैट्रिक्स का एडजॉइंट करो। सो उसको हम बाहर ले चुके हैं, जो कि इसके साथ डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये मैट्रिक्स मेथड से देखेंगे। सपोज इक्वेशन हमारे पास ऐसे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू सपोज d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, तो इस हमने ये पहले डिस्कस किया था, इस टाइप के लीनियर इक्वेशन हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, सारे कोएफिशिएंट को लेके इधर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। लेकिन तब हमने कहा था ये बाद में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन ऊपर के 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, एक रो फर्स्ट एलिमेंट, ये 3/3 है, दिस इज 3/3, दिस इज 3/1। सो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आता है, एक 3/1 मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब उसके 3 रो रहेंगे, एक कॉलम। तो पहला कॉलम में आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, दैट इज d1। कंपेयर करेंगे तो मैट्रिक्स इक्वलिटी के हिसाब से पहला एलिमेंट d1 हो गया। अब a2x प्लस b2y प्लस c2z 3/1 मैट्रिक्स का कॉलम एक ही कॉलम है, 3 रो है। सो सेकेंड वन मैचेस विथ d2, थर्ड वन d3। तो हमें क्या पता चला कि ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम ये तीनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सो इसको लीनियर इक्वेशन के लेफ्ट साइड में देखो, सिर्फ जो कोएफिशिएंट है उनको लेके जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है उसका नाम है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ अगर और एक कॉलम ऐड करके d1 d2 d3 अगर ऐड कर दे
जैसे जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये आया है टर्म, तो इसीलिए मैं और एक टाइप का मैट्रिक्स का यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हालांकि वो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, बट हम उसको भी देख लेते हैं। B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब ये जो वैल्यूज़ है D1, D2, D3, इसको अगर यहाँ कंबाइन कर देते हैं तो इसको कहा जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो भी हो, इसका हमें यूज़ नहीं करना, हमें इसे यूज़ करना है। सो अब इसको थोड़ा मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं। ये सब हमें अभी ज़रूरत नहीं है। समझो इसका ये मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करते हैं, इसे x, और राइट साइड वाला को b एज्यूम कर लेते हैं कि मैट्रिक्स का वैल्यू वही है। सो अब यहाँ से x क्या था, xyz था, हमें xyz के वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए ना लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के। सो x इंटू बी, इसको a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट्स प्री मल्टीप्लाई इट। प्री मल्टीप्लाई मतलब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के आगे। सो हमने x को प्री मल्टीप्लाई किया। सो अब a इनवर्स a इक्वल टू क्या होता है, i। सो ix इक्वल टू a इनवर्स b। ix इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक से मल्टीप्लाई करो किसी भी मैट्रिक्स से, वो मैट्रिक्स आता है रिजल्ट। सो दिस, सो सॉल्यूशन हमको मिल गया x इज a इनवर्स b। a हमें पता है क्या है, एक मैट्रिक्स, b एक मैट्रिक्स है। अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक मैट्रिक्स आएगा जिसके साथ x को कंपेयर करेंगे तो x, y, z ये तीन वैल्यू आ जाते हैं। तो हमने क्या समझा कि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने जब मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व किया तो हमारा सॉल्यूशन मिला ये। अब A इनवर्स हमें पता है क्या होता है, एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A इनवर्स को हमने ऐसे लिखा BA। अब ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो थोड़ा हम अब केस बाय केस देखते हैं। फर्स्ट केस, हम लोग फर्स्ट केस क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 मीन्स A इज नॉन सिंगुलर। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में x का जब डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 होता है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो A इनवर्स B भी हमें मिल जाएगा। सो x का वैल्यू मिल जाएगा x ही, ये कैपिटल X ही सॉल्यूशन है, क्योंकि x इज व्हाट, x क्या है, x इक्वल टू हमारा x y z, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल का होगा तो x y होगा, यहाँ 3 वेरिएबल का x y z का है, सो x y z। सो x मिल गया मतलब x y z तीनों मिल गए। सो यहाँ पे सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो तीन इक्वेशन थे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब ये नॉट इक्वल टू 0। केस 2, ये केस 1 था। केस 2 में अगर इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वल टू 0 में फिर दो केस। इक्वल टू 0 में देखना पड़ेगा न्यूमरेटर जो है इसका, वो अगर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देखो यहाँ ये 0 है बट ये नल मैट्रिक्स है, बिकॉज ये भी एक मैट्रिक्स ये भी एक मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन करने से रिजल्ट 0 नहीं होता, रिजल्ट विल बी मैट्रिक्स। सो इसे मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे, नल मैट्रिक्स से। सो व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स और ये 0 है, सो सिस्टम
of linear equations are inconsistent. Because inconsistent क्यों कहा जाएगा? because no solution exist. यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा. अब ये केस 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ. केस 2 का सेकेंड पार्ट में देखते हैं. इक्वल टू 0 है, बट ये वाला पार्ट डिफरेंट होगा. समझो, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. सो आइदर इस केस में दो केस होते हैं. एक होते हैं आइदर इनफाइनाइट number of solution, x के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगे. x का वैल्यू बहुत हो सकते हैं, x से ज़्यादा, यूनिक नहीं है. सो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सो इसे हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन है, सो कंसिस्टेंट. बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक नहीं है. सेकेंड केस हो सकता है नो सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है इस केस में. सो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है. सो ये डिपेंड करता है. इस केस में डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. अब हमने जो अभी एक मेथड डिस्कस किया ये सॉल्यूशन का, सो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे. हम लोग यहाँ दो वेरिएबल का इक्वेशन लेते हैं. जैसे कि इक्वेशन लेते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 12y इक्वल टू 16. हमें ये शो करना है कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. सो रूल क्या है? पहले लेट्स फॉर्म 3 मैट्रिक्स, मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है इसका? इन मैट्रिक्स फॉर्म we can write the above equations as कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है इस टाइप का होता है इक्वेशन. मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन वैसे होता है, बट वो लिख के हमें लिखना पड़ेगा वेयर, डिफाइन करना पड़ेगा. वेयर ये क्या होता है? ए इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. सो 3 माइनस 4 9 माइनस 2. एक्स क्या होता है? जो अननोन वेरिएबल एक्स वाई है उसका मैट्रिक्स ऐसे होगा. बी क्या होता है? राइट हैंड साइड में ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है इक्वेशन के उसको लेके. सो वेयर देके हमने ये डिफाइन कर दिया है. नाउ अब इसका सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन इज गिवन बाय सॉल्यूशन is given by x equal to, x is the solution, x है ना सॉल्यूशन, तो x y इसमें है, x y चाहिए मतलब x चाहिए हमें. x इक्वल टू a इनवर्स b इक्वल टू a इनवर्स इज एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a टू b. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? हमने जो केस 1 केस 2 जो देखा उसमें डिटर्मिनेंट ए को पहले टेस्ट करना है. सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू वाट? इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया.
3 इंटू -12 माइनस 4 इंटू 9 कितना हुआ -36 प्लस 36 इक्वल टू 0। सो नाउ दिस इज 0। अब 0 होने से क्या नॉट इक्वल टू 0 होता, तो क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब जब इक्वल टू 0 है तो इट डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, बट वी हैव टू चेक 2 more केसेस। सो यहाँ पे 2 केसेस हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। क्या है वो केसेस? क्या है? पहला बात, अब डिनोमिनेटर 0 हो गया, अब न्यूमरेटर क्या बन सकता है? आइदर नल मैट्रिक्स और नॉट, ये दोनों में। तो हमें एडजॉइंट ए इंटू बी देखना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए के लिए हमें यहाँ से पहले एडजॉइंट ए बनाना पड़ेगा। बी हमें पता है, बी क्या है? बी तो 7 और 16 को लेके है। सो हम पहले एडजॉइंट ए इज व्हाट देखते हैं। सो एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए इज एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या है डेफिनेशन में? ट्रांसपोज ऑफ a matrix which is formed by taking the cofactor of the corresponding elements of the determinant A. So A का डिटर्मिनेंट कौन सा एलिमेंट था? 3 - 4 9 - 12। सो A क्या था? A था 3 - 4 9 - 12। सो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का कोएफिशिएंट क्या होता है? 3 का कोएफिशिएंट इज, पहले क्या करते हैं हम ये साइन दे लेते हैं। सो 3 का क्या होता है? -12। सो यहाँ -12 लिखो। -4 का 9, सो ये बनेगा -9। 9 का होगा -4, सो माइनस ऑफ -4 +4। -12 पर 3, सो ये +3। सो अब ट्रांसपोज लेते हैं इसका। ट्रांसपोज लेने से क्या होगा ना? -12 है वो -12 -9 4 3, ये वो एडजॉइंट है। सो एडजॉइंट ए इंटू बी, ये हमें ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन हमें पता है। सो हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज व्हाट? एडजॉइंट ए इज -12 4 -9 3, बी इज 7 और 16 7 16। सो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? -12 इंटू 7 -84 प्लस 64। दूसरा एलिमेंट यहाँ का -9 इंटू 7 -63 और 3 16 या 48। सो ये क्या आया? -20, ये -50। सो दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो अब क्या था? डिटर्मिनेंट ए 0 बट एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो दैट मीन्स हमें जो थियोरेटिकल पोर्शन इसके जस्ट पहले डिस्कस किया उसके हिसाब से क्या हुआ? सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या लिखेंगे? सो द गिवन system of linear simultaneous equation are क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0, सो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, सो इनकॉन्सिस्टेंट। प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। आज बस इतना ही। थैंक यू।